रोहन मेरी खूबसूरती को देखकर मदहोश हो गया। वह ये भी भूल जाता है कि वह क्या करने आया था और क्या करने लगा है। मैं अपनी चारपाई पर सोई हुई थी। लड़का घर के अंदर जाता है, इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उस घर में उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है। मुझे देखकर वो लड़का जो काम करने के लिए वहां पर आया था उसे भूल जाता है और उसके मन में अजीब विचार हैं। वह अपने नल का पानी निकालने के बारे में सोचने लगता है। फिर वह धीरे धीरे मेरे पास आता है और मेरी चारपाई के बगल में जाकर बैठ जाता है और मेरे शरीर को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन तभी मेरी नींद अचानक खुल जाती है और मैं चौंक कर उठ जाती हूँ और वह घबराते हुए चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा आभास हो जाता है कि मेरे कमरे में कोई तो आया है। उसके बाद मैं चारपाई से उठती हूँ, पानी पीती हूँ और फिर उसी चारपाई पर सो जाती हूँ। लेकिन फिर ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये कहानी बहुत ही शानदार है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए ला सकूं। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश जिले में एक छोटा सा गांव है जहां पर घर बहुत दूर दूर पर बने हुए थे। सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीन मिली थी घर बनाने के लिए, इसीलिए सभी लोग अपना अपना घर काफी दूरी पर बना रखे थे। तभी एक दिन दूसरे गांव का रहने वाला एक लड़का रात का फायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। वह लड़का एक घर के अंदर जाता है चोरी करने के लिए और वहां से वो बहुत सारा सामान चोरी करता है। कुछ पैसा चुराता है, कुछ गहना चुराता है। उस समय रात के 3 बज रहे थे। चोर सोचता है कि क्यों ना किसी और के घर में जाकर कुछ और भी चुरा लिया जाए। उस लड़के का नाम रोहन था। वह दूसरे के घरों में चोरी करने के लिए जाता था। फिर वह मेरे घर में घुस जाता है। मेरे घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक किचन था, एक छोटा सा हॉल था। उस घर में मैं 35 साल की नौजवान और खूबसूरत विधवा महिला थी। रोहन जब मेरे घर के अंदर जाता है तो देखता है कि एक छोटी सी लाइट मेरे घर के अंदर जल रही है और मैं चारपाई पर चैन की नींद में सोई हुई हूँ। रोहन मेरी खूबसूरती को देखकर एकदम से देखता ही रह जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि जो करने के लिए वहाँ पर आया है वो काम पहले कर लिया जाए। अब रोहन घर के अंदर इधर उधर जाने लगता है, देखने लगता है तो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। न तो कोई अलमारी, न तो कोई सामान, न तो कोई गहना। वहाँ पर कुछ भी ऐसा था ही नहीं जिसको वो चुरा सके। अब रोहन सोच में पड़ जाता है और फिर वह मेरे कमरे में आता है। मैं चारपाई पर सोई हुई थी, वहीं बैठकर वह मेरी खूबसूरती को निहारने लगता है और सोचता है कि सर्दियों का मौसम है, दूसरे के घर में चोरी करने से अच्छा है कि कुछ नया काम किया जाए, कुछ जरूरतों को पूरा किया जाए। रोहन के मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं और वह मेरी चारपाई पर बैठकर मेरे शरीर को इधर उधर छूने लगता है। वह सोचता है कि अगर मैं इस महिला के साथ जबरदस्ती करूंगा तो यहाँ पर इसको बचाने वाला कोई भी नहीं है। इससे अच्छा है कि जबरदस्ती करने का क्या मतलब है। वह मुझे इधर उधर छूने लगता है तो मैं घबराते हुए उठकर बैठ जाती हूँ, जिससे रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए चारपाई के नीचे खिसक जाता है। अब मैं सोचती हूँ कि आखिर मेरे कमरे में कौन आया था, कौन मुझे छू रहा था। मैं इधर उधर की बातें सोचने लगती हूँ, इधर उधर देखने लगती हूँ, लेकिन वहाँ आसपास मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि मैं कोई बुरा सपना देख रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आया था, कोई मुझे छू रहा था। मैं उठकर एक गिलास पानी पीती हूँ और फिर अपनी चारपाई पर जाकर सो जाती हूँ। लेकिन इतना सब होने में आधा घंटा बीत जाता है। इस आधे घंटे के अंदर रोहन भी चारपाई के नीचे सो जाता है। वह एकदम से घोड़ा बेचकर सो जाता है। सुबह उठकर मैं अपने घर में इधर उधर देखती हूँ तो रोहन मेरी चारपाई के नीचे घोड़ा बेचकर सो रहा था। मैं रोहन को देखकर बहुत घबरा जाती हूँ और चिल्लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि चोर हमारे घर में घुसा है तो वह लोग चोर को बहुत मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उस गांव में एक ऐसी घटना घटित हुई थी। तो गांव के लोग जब चोर को पकड़ लिए था तो गांव के लोगों ने उस चोर को इतना मारा था कि उसकी जान निकल गई थी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं गांव वालों को बताऊंगी, उन लोग को पता चलेगा कि ये पूरी रात मेरे साथ घर के अंदर था, मेरे साथ घर के अंदर सोया हुआ था, तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं गांव वालों को कुछ नहीं बताती हूँ और अपने घर के अंदर जाती हूँ, एक झाड़ू उठाती हूँ और उस झाड़ू से रोहन को जगाने की कोशिश करने लगती हूँ, जिससे वह जाग जाए और यहाँ से उठकर भाग जाए। लेकिन रोहन उठने का नाम नहीं ले रहा था। मैं क्या करती, मैं एक गिलास पानी लेकर आती हूँ और उसके चेहरे पर फेंक देती हूँ। रोहन घबराकर उठ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है
तो वो तुरंत घर से बाहर वाले रास्ते की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है तो फिर तुरंत घर के अंदर आ जाता है और फिर मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करती? मैं तुरंत अपने घर के बाहर का दरवाजा बंद करती हूँ और घर के बाहर खड़ी हो जाती हूँ। तभी गांव के कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाभी, आपको पता है हमारे गांव में कल रात को चोर आया था और लाखों का सामान चुरा कर ले गया है और हम लोग को लग रहा है कि वो चोर अभी भी हमारे गांव में आसपास कहीं भी छिपा हुआ है। गांव वाले मुझसे कहते हैं कि भाभी, अगर वो चोर आपको कहीं दिखाई दे तो आप हमें जरूर बताएगा। तब मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर वो दिखाई देगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। उसके बाद गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं और रोहन घर के अंदर छिपकर गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से होते हुए घर के अंदर आती हूँ तो रोहन मेरे पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है। तब मैं उससे कहती हूँ कि देखो, तुम हमारे घर से अभी निकल जाओ। तो वह कहता है, नहीं, मैं अभी इस घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मुझे तुम कहीं छिपा लो। तब मैंने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे घर पर मत रुको। तब वह हाथ जोड़कर मेरे पैरों में गिर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर मैं अभी तुम्हारे घर से निकलूंगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। अब मैं मजबूर हो जाती हूँ और फिर रोहन से कहती हूँ कि ठीक है, तुम मेरे दूसरे कमरे में जाकर छिप जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। अब वह उस कमरे में चला जाता है और मैं बाहर से ताला मार देती हूँ और फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती हूँ। 1 घंटे बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ और सोचती हूँ कि क्यों ना उसको भी कुछ खिला दिया जाए, क्योंकि वो बेचारा रात से कुछ खाया पिया नहीं है। अब मैं सबसे पहले अपने घर के बाहर इधर उधर देखती हूँ कि कोई घर के अंदर आ तो नहीं रहा है। जब कोई नहीं दिखाई देता है तब मैं रोहन को बाहर निकालती हूँ, उसको खाना पानी देती हूँ, वो खाता पीता है और फिर उसको उस कमरे के अंदर भेजकर बाहर से ताला बंद कर देती हूँ। लेकिन जब शाम हो जाती है तो मैं उससे बाहर निकलती हूँ और उससे पूछती हूँ कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो वह कहता है, मैं पहली बार यहाँ पर आया था चोरी करने के लिए और मैं चोरी करने का काम नहीं करता हूँ। दरअसल मैंने एक लड़के से पैसा लिया था और वो पैसा सब मैं जुए में हार चुका हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं मैं चोरी कर लूंगा तो एक ही झटके में मेरे हाथ कुछ पैसा लग जाएगा और वो सारा कर्ज मैं चुका दूंगा। लेकिन मैं आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं पहली बार आज चोरी करने के लिए आया था, इससे पहले मैं कभी भी चोरी करने का काम नहीं किया हूँ। तब मैं उससे पूछती हूँ कि एक बात बताओ, तुम कल रात को तुम मेरी चारपाई पर आकर बैठे थे और मुझे छू रहे थे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देखी थी और यह सब मैं सोचकर सो गई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो तुम ही थे। तब रोहन कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब तुम अकेले चारपाई पर सोई हुई थी तो तुमको देखकर तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था, मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैं तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि तुम जग गई थी और मैं छुपकर चारपाई के नीचे सो गया था और कब मुझे नींद लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। तब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई है? तब वह कहता है कि नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। फिर मैं कहती हूँ कि तुम रात को मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या क्या करते? तब रोहन कहता है कि देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपके साथ उस समय गलत करने के लिए सोच रहा था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है तो आपका यह एहसान मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। फिर हम दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों लोग खाना खाते हैं और जब रात का 1 बजता है तब मैं उससे कहती हूँ जो तुम करना चाहते थे वह अब कर सकते हो। फिर क्या था, उसने मेरी सूखी पड़ी बंजर जमीन को अपने नल के पानी से भिगो दिया। आज तो ये भी नहीं पता चला कि वह क्या चोरी करने आया था और क्या चुरा कर ले गया। फिर जब वह यहाँ से गया तो उसने चोरी किया हुआ सारा सामान गांव के बाहर फेंक दिया। गांव वालों को उनका सारा सामान मिल जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे हमेशा रोहन की याद आती रहती थी। फिर करीब 1 साल बाद वह मेरे पास आता है और मुझसे शादी करने के लिए कहता है। फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। मेरी एक अच्छाई ने किसी की जिंदगी बदल दी थी और साथ में मेरी जिंदगी भी बदल जाती है, मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।